हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जब मॉनसून ऋतु आता है, जब रेनी सीज़न होता है तो हमारे को स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। पर्टिकुलरली आज सीज़न में रिंग वॉर्म्स मीन्स दादर बोलते हैं, या खरजवा, या एलर्जिक डर्मेटाइटिस, या इचिंग होना, स्किन रेडनेस हो जाना, रैश हो जाना, गुंबद निकलना, सिर में सोराइसिस हो जाना, और कई प्रकार के ये जो रोग होता है जनरली ह्यूमिड वेदर और रेनी सीज़न में ज़्यादातर पाया जाता है। तो इसमें होम्योपैथिक इज़ अ बेस्ट मेडिसिन। जो भी स्किन डिजीज़ है इसमें होम्योपैथिक इज़ अ मास्टर ड्रग्स। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये परमानेंट मिटा देता है, दर्दी को स्किन डिजीज़ में परमानेंट क्योर हो जाता है। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है पर्टिकुलरली तो मॉनसून ऋतु में जिन लोगों को दादर का जो प्रॉब्लम रहता है उसको मेडिकल भाषा में रिंगवर्म बोलते हैं, और जो आयुर्वेदिक होता है ये कफ प्रकृति, जिन लोगों को सर्दी खांसी ज़्यादा रहती है और दबा देता है, तो जो लोग कफ प्रकृति से पीड़ित होता है उनको ज़्यादातर स्किन डिजीज़ ज़्यादा होता है। तो पर्टिकुलरली मॉनसून में जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है, जिसको हम रिंगवर्म बोलते हैं, तो इसका क्या कॉज होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, और क्या होम मेडिसिन है, क्या नहीं खाना चाहिए, और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। मित्रों, ये जो रिंगवर्म है जिसको दादर बोलते हैं, ये पर्टिकुलरली हमारा जो स्किन पर जब फंगस हो जाता है तो फंगस की वजह से शरीर का अलग अलग एरिया में ये छोटा, पहले तो फुंसी निकलता है, धीरे धीरे इसके बाजू में फुंसी होता है, इसके बाजू में राउंड सर्कल देख सकते हैं आप। ये फिगर में देख सकते हैं कि जो रिंगवर्म होता है तो सर्कल फॉर्म में होता है और रेडिश होता है। ये ज़्यादातर हमारा गुप्तांगों में होता है, कई बार बगल के एरिया में हो जाता है, कई बार छाती के पार्ट में हो जाता है, कई बार ओबेसिटी के नीचे का पार्ट में ये फंगस हो जाता है लेडीज़ को, जिसका जो ब्रिस्ट का नीचे का पार्ट होता है, जहाँ पसीना ग्रंथि ज़्यादा होती है वहीं ये फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। कई बार ग्रोइन एरिया में होता है, कई बार पीछे के पार्ट में होता है, कई बार कमर के एरिया में भी ये रिंगवर्म्स डेवलप्ड होता है। कई बार हमारा को ये गुप्तांगों में या जांघ के पास में या छाती में लेडीज़ को होता है तो उसको शर्म लगता है, क्योंकि जब भी मार्केट में जाते हैं कहीं भी वेदर खुजली का होता है, तुरंत खुजली स्टार्ट हो जाती है और इसमें इतनी मीठी खुजली आती है, दर्दी को कंटिन्यूस खुजली करे ऐसा ही उसको फीलिंग रहता है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है, मैं हम बताएंगे, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये इसके भी बारे में हम आपको बताएंगे। हमको जब लगता है कि हमारा स्किन अच्छा है, हम वॉश नहीं कर पाते, प्रॉपर हाइजीन मेजर नहीं रहता है, और जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आ जाता है, खुराक में ऑयल फूड ज़्यादा ले जाते हैं, बाहर का फूड जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होते हैं और सोडा बाइकार्ब ज़्यादा होते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, और जिन लोगों को जो ऐसे जो कपड़े पहनते हैं कि जहाँ हवा का आवरण नहीं रहता है, अंदर जो पसीना अंदर ना अंदर रहता है और बराबर साफ नहीं रहता है, तो लॉन्ग टर्म उसको पसीना के वजह से जो रोग होता है जिसको रिंगवर्म बोलता है या उसको दादर भी बोला जाता है। शुरुआत में एक ही फोड़ली होता है और धीरे धीरे इसमें मीठी खुजली आता है और सर्कल ही बनता जाता है और दर्दी को बीच में ड्राइनेस हो जाता है। तो जब भी दर्दी खाना खाने के बाद खड़ा हो जाता है, जब वो ऑफिस में आके जो कपड़ा उतारते हैं, या नहाने के बाद, या कोई शुगर ज़्यादा खा लिया, या जब पसीना हुआ और पसीना का जो स्वेटिंग यही एरिया में लगा, तो उनको इतनी खुजली आता है और दर्दी को बस मीठी खुजली आ जाता है, और कई बार तो इसमें से खून भी आ जाता है। आधुनिक साइंस में इसके लिए स्टीरॉयड युक्त दवा होती है, ऑइंटमेंट होते हैं। हमारे पास कई लाखों पेशेंट आए हैं जिन लोगों ने एलोपैथिक दवा लेके और इसमें स्टीरॉयड होता है तो टेम्पररी ये जो दवा लगाते हैं तो दर्दी को ठीक रहता है,
बाद में जब दवा नहीं लगाते हैं तो ये दर्द तो बढ़ता है पर डबल स्ट्रेंथ में बाहर आ जाता है और शरीर में सारा बदन में पकड़ जाता है और दर्दी को कई बार अमुक अंगों में वो खुजल करता है तो उसको शर्म की वेदना भी होता है, क्योंकि ये दर्द मिटता ही नहीं है। ये फंगस है, बॉडी में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या कि जो स्किन की इम्यूनिटी लॉस हो जाता है। इसमें होम्योपैथिक इज़ अ मास्टर ड्रग्स। तो जिन लोगों को ये जो दर्द होता है तो ये तो जो भी ऑइंटमेंट लगाते हैं, जो भी स्टेरॉइड युक्त दवा है, ये तो सबसे पहले उसको बंद करो, क्योंकि ये जो दवा होती है जो एरिया में होता है, एक तो उसका डार्क हो जाता है, रफ हो जाता है, कॉस्मेटिकली ख़राब हो जाता है, कॉन्टेजियस हो जाता है। कई बार मिस्टर मिसिस को होता है तो उसका हस्बैंड को भी ये इन्फेक्शन ग्रोइन में हो सकता है या उसको वाइफ को भी ये हो सकता है। ओनली 10%, ये इज़ नॉट अ कॉन्टेजियस डिजीज़ के छूने से ये बीमारी होता है, पर कई बार जिन लोगों को सेंसिटिवनेस होता है ये स्किन डिजीज़ होने का संभावना रहती है और यही एरिया ड्राई हो जाता है और इचिंग रहता है, रफ हो जाता है, कॉस्मेटिकली ख़राब लगता है और दर्दी थक जाता है। इतनी सारी ट्यूब लगाता है अलग अलग ब्रांड की तो भी इसे मिटता नहीं है। तो होम्योपैथिक में इसके लिए मास्टर ड्रग्स है। तो आपको क्या नहीं करने का, तो आपको बाहर का ऑयल फूड नहीं खाने का है, सोडा बाइकार वाला वस्तु नहीं खाने का है, एक्सरसाइज करने का है, ऑयल या बटर है जो मैदा वाली चीज़ ज़्यादा नहीं खाने का है, लेफी वेजिटेबल खाइए, शुगर वाला कंटेंट कम कर दीजिए। और जहाँ भी आपको ये जो आपको रिंगवॉर्म है, कई बार दर्दी को 5 साल से और 10 साल से भी हिस्ट्री होता है, सारा शरीर में निकल आता है, कई बार दाढ़ी में आता है तो बार बार ईच हो जाता है, कई बार बगल में हो जाता है, छाती में होता है, बालों में होता है तो बाल निकल जाते हैं, कई बार तो एलोपेशिया एराटा भी हो जाता है। तो जब डॉक्टर देखता है कि नहीं ये रिंगवर्म से कारण जो बाल निकल गए हैं और उनको एलोपेशिया एराटा हो गया है, तो उसका डायग्नोसिस से जो दवा देता है तो रिंगवर्म भी चला जाता है और उसका बाल भी आ जाता है। कई पेशेंट होता है हम देखते हैं तो उसको सप्रेस किया होता है रिंगवर्म, इसी वजह से भी उसको यही प्रॉब्लम रहता है। मित्रों, होम्योपैथिक में इसके लिए मास्टर ड्रग्स है। मैं आपको 5 मेडिसिन बताता हूँ, आप ले सकते हैं। सबसे पहले जो लोगों को खून की कमी है और बार बार थकान लगता है, सांस चढ़ता है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है और उनके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी रहता है खून की, तो उनको फेरम फॉस 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। सेकंड नंबर की दवा है जो लोग हाउस वाइफ है और ज़्यादातर पानी में काम करते हैं और उनको बार बार पानी में जाना पड़ता है, वॉशरूम में जाना पड़ता है और उसको क्लीननेस करना पड़ता है। ये जो लोग पानी के साथ संपर्क में रहता है और इसके जरिए उसको फंगस इन्फेक्शन रहता है, तो उन लोगों को होम्योपैथिक में सेपिया नाम की दवा लेना चाहिए। थर्ड नंबर की जो दवा है बेसिलिनम, जो लोग क्रेविंग फॉर शुगर खाते हैं, खांड वाला खाते हैं या शुगर के मिठाई खाते हैं और एग्रावेशंस हो जाता है, तो उन लोगों को बेसिलिनम की होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। तो बेसिलिनम इज अ ग्रेट मेडिसिन, होम्योपैथिक में सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। फोर्थ नंबर की दवा है टेल्यूरियम, पर्टिकुलरली जब मानसून ऋतु आता है और वेट वेदर होता है, पसीनस के कारण और उनका पसीना में खराबी के कारण जो ये बढ़ता है, तो टेल्यूरियम इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। टेल्यूरियम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। पर्टिकुलरली मानसून ऋतु में जब भी होता है तो रस्टॉक्स को उसको नेटल रैश बोलते हैं, खुजली इतनी आता है कि खून निकल जाए, उनके जो नाखून में भी अंदर ये मटेरियल आ जाता है और ये स्प्रेडिंग होता है। जैसे दर्दी को अलग अलग एरिया में स्प्रेडिंग होता है, जब स्किन रफ हो जाती है तब कंडीशन में और मानसून में बढ़ता है तो रस्टॉक 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। मित्रों, जो भी मैंने होम्योपैथिक दवा बताया है ये आप इंडिकेशन प्रमाणे लोगे तो आपका जो अनट्रीटेड है, क्योर नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि स्किन की सेंसिटिविटीज चली गई है। तो ये होम्योपैथिक से नेचुरली रिज्वाइन होता है, ये दवा की साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपका 10 साल या 15 साल के भी जो रिंगवॉर्म की तकलीफ है ये धीरे धीरे बंद हो जाती है और आपका स्किन में निखार आ जाता है और हेल्दी बन जाता है। ऐसे तरह आप रिंगवॉर्म का ट्रीट कर सकते हैं। तो भी जो आप खुजली आता है तो यही एरिया में आपको शॉप नहीं लगाने का है, साबुन बिल्कुल नहीं लगाने का है, खाली कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल लगाइए और सिंपल वाटर से धोने का है। एवरी 4 आवर्स आप करोगे तो धीरे धीरे आपका जो स्किन की जो अंदर ह्यूमिडिटी है, जो भीनाश है, ये कुदरती बाहर आएगा और इसमें जो सिबोरिक ग्लैंड एक्टिवेशंस होएगा तो इसमें भी जंतु मारने की कुदरती दवा है। तो ये अंदर स्वेट ग्रंथि के साथ ऑयल ग्रंथि भी एक्टिव हो जाएगा और धीरे धीरे आपका स्किन अच्छा हो जाएगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।